अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स बाय रुबीना, जिसमें हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 मैथ्स की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम एंड में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो रजिस्टर पे सॉल्व होने वाले यूनिट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ मैट्रिसेस दी गई हैं। एक मैट्रिक्स है A+3 4 6 B-1 इज इक्वल टू -3 4 6 एंड 2, देन फाइंड A एंड B। तो आपने A और B फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए कि मैट्रिसेस, हमें पता है कि मैट्रिसेस अगर इक्वल हों तो उनकी एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। टू इक्वल मैट्रिक्स की एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। अगर A+3 है तो वो इक्वल आ जाएगा -3 के, 4 4 के, 6 6 के, और B-1 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A+3 इज इक्वल टू -3। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये भी लिख सकते हैं B-1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। यहाँ से A इज इक्वल टू -3 एंड -3, ये वाला 3 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है। इसी तरह B यहाँ पे लिखा, -1 इधर ले जाएंगे तो ये 2 + 1 बन जाएगा 3 इक्वल। तो B की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और A की वैल्यू -6 आ गई। यानी कि क्वेश्चन में उन्होंने हमसे जो कहा था कि मालूम करें A और B की वैल्यू, वो हमने मालूम कर ली। यानी कि यहाँ पे A की वैल्यू जो है आ जाएगी -6 और B की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। तो जब यहाँ पे -6 आएगा +3 आएगा तो आंसर हमारे पास -3 आ जाएगा। और B की वैल्यू जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। तो दोनों हमारी जो है इक्वल मैट्रिसेस की एंट्रीज भी इक्वल है। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स दी गई है, देन फाइंड द फॉलोइंग्स। तो हमने ये पार्ट्स सॉल्व करने हैं, यानी कि हमने मालूम करना है 2A + 3B, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं कि हमने इस 2 को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और 3 को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उन दोनों मैट्रिसेस का जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2A + 3B, 2A, A की एंट्रीज है 2 3 1 0 प्लस 3B, 3 और B की एंट्रीज आ गई 5 -4 -2 एंड -1। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंदर जाके सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 0 ज़ार 0। अब जो 3 है इसने भी अंदर जाके सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होना है तो 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। ठीक है। अब ऐड कर देंगे इसको, दो मैट्रिसेस आ गई। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 4 + 15 एंड 6 - 12, 2 - 6, 0 - 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 + 4 आ गया 19, 6 - 12 6 और -4 -3। तो ये हमारा 2A + 3B का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फाइंड आउट करना है -3A + 2B। तो हम -3 को A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है। ये सोल्यूशन मैट्रिक्स आ गई।
सेम हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह है, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हम इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं। पार्ट 3 है हमारे पास -3a+2b। अब हमने इसमें पहले a+2b फाइंड आउट करना है और फिर जो हमारे पास आंसर वाली मैट्रिक्स आ जाएगी उसको हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो a+2b बी मैट्रिक्स, ठीक है, ये a मैट्रिक्स +2 b मैट्रिक्स, ये ऐसे लिख दी। 2 इसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ -3a+2b, तो -3 लिखा और इस मैट्रिक्स को हमने इसकी सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दिया। 12 3 -36 और माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 3 15, 3 3 9, 3 2 6 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हमारा पार्ट 4 है जिसमें 2/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2a-3b के साथ। सबसे पहले हम 2a-3b का मैट्रिक्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2a मैट्रिक्स -3b मैट्रिक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को अंदर सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। एंट्रीज को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सॉल्व करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2/3 से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने -11 को मल्टीप्लाई किया 2/3 के साथ, 18 को भी 2/3 के साथ, 8 मल्टीप्लाई 2/3 और 3 मल्टीप्लाई 2/3। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो 11 2 22 ओवर 3, ठीक है, यहाँ पे 3 8 6 18, तो 6 2 12, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, और 8 2 16, 8 2 16/3 आ गया। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 3, 2 1 2 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -22/3, 12, 16/3 एंड 2। इस तरह इसका पार्ट 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, जबकि उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दी है प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें 2 मैट्रिक्स दी हैं और प्लस एक्स दिया। अब एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स को इधर ले जाएंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें एक्स मैट्रिक्स चाहिए, तो हमने ये मैट्रिक्स लिखी 4 -2 -1 -2, माइनस कर देंगे इस मैट्रिक्स को, ये इधर जाके माइनस हो जाएगी 3 -3। ठीक है, अब ने एंट्रीज को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2 +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 -2 आ गया 2, -4 -3 एंड 3 -2 आ गया 1। ठीक है, हमारे पास x का जो आंसर आ गया, x मैट्रिक्स आ गई 2 -3 -4 एंड 1। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ a एंड b देन प्रूव दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट ऑफ बी ए के, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम पहले प्रोडक्ट ले लेंगे ए बी का, उसका आंसर आ जाएगा, फिर बी ए का ले लेंगे, तो देखते हैं कि आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो जब हमने सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट लिया, ये ए और ये बी, ए बी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 को -3 के साथ, +1 5 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ और 1 को
-2 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर ये नीचे वाली रो आ गई, इस रो को हम इस कॉलम के साथ पहले करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे अब हमने जब इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया जिसे हमने 1 कह दिया। अब बी ए मैट्रिक्स हमने जब फाइंड आउट करनी है तो इसको भी इसी तरह इसका प्रोडक्ट ले लेना है। -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, +4 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई -3। अब इस रो को 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस -2 मल्टीप्लाई 2, अब 5 1 और -2 मल्टीप्लाई -3 कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सेकंड मैट्रिक्स आ गई। अब हमने देखा कि इसकी एंट्रीज और इसकी एंट्रीज सेम नहीं है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ -2 और यहाँ -15 है। तो हमने अपना नतीजा निकाल लिया कि हमने प्रूव कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 2 1 एंड -1, b इज इक्वल टू 2 4 -3 -5, देन वेरीफाई डेट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ए बी का प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, फिर जो राइट हैंड साइड है इसमें हमने पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का, फिर उन दोनों के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि इनका आंसर इक्वल आता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज लेने के लिए सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, ये इसका प्रोडक्ट ले लिया हमने। एंट्रीज को कैसे, आपने इस रो को इस कॉलम के साथ और फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने ये नीचे वाली रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई सोल्व करने के बाद 0 2 5 एंड 9। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना है, 0 2 जो कि इसकी रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिया, 5 9 इसकी रो थी इसको कॉलम में चेंज कर दिया। इसकी एंट्रीज रो से कॉलम में इंटरचेंज होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज आ गया, इसको हमने 1 से शो कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जिसे हमने 1 से कह दिया। अब राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं जिसमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज हमने 2 और 4 को, ये 2 और 4 लिख दिया, -3 और -5 को -3 और -5 लिख दिया, यानी कि इस रो को कॉलम बना दिया और इस रो को भी कॉलम बना दिया। अब इसी तरह ए का ट्रांसपोज ले लिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोनों हमने जो है हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, उसको हमने 2 कह दिया। अब देखिए इसकी एंट्रीज हैं हमारे पास 0 और 5, और यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट है ए बी ट्रांसपोज उसकी भी 0 और 5 है, यहाँ पे 2 और 9 है, इधर भी 2 और 9। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए बी का, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट लेके उसका इन्वर्स ले लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसके लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमने पहले भी किया हुआ है कि हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और एडजॉइंट लेते हैं, और जो होता है इन्वर्स वो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए ए बी फाइंड आउट करेंगे,
ए बी, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है एंट्रीज को, हम इस रोज को कॉलम के साथ, फिर इस रो को इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास ए बी का आंसर ये आ गया 02549। अब इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो इन्वर्स लेने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने का रूल यही है कि हम जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना हो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं उसका डिटर्मिनेंट, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि वो पॉसिबल है भी या नहीं। तो ए बी का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, जो ए बी एंट्रीज थी हमारे पास वो लिख ली। मल्टीप्लिकेटिव जो आंसर आया था हमारे पास उसी को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले लिया। अब 0 को 9 से और -2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 -10। तो आंसर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आ गया -10 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, यहाँ हम लिख सकते हैं सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब जो हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है ए बी का इन्वर्स, उसका फार्मूला है 1/AB डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो फार्मूले में यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -10 और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने यहाँ पे ले लेना है, डायरेक्टली ले लेते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, ये एंट्रीज इसकी चेंज हो जाएंगी, यानी कि 9 ऊपर चला गया, 0 इधर आ गया, और इस वाली जो डायगोनल एंट्रीज है इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हमने ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लिया और इसको 1 कह दिया। अब हमने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है, जो कि है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सबसे पहले बी लिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, जो कि हमारे पास 2 आ गया। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी ले लिया। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे लिया, हमने इसकी जगह चेंज कर दी इन वाली वैल्यूज़ की, 5 -5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, और इसका साइन चेंज कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब बी इन्वर्स का फार्मूला उसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास बी इन्वर्स ये आ गया। इसी तरह हमने ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेना है, सेम प्रोसेस से डिटर्मिनेंट लिया, एडजॉइंट लिया, ए इन्वर्स में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, बी इन्वर्स, बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई, ठीक है। ये वैल्यू सामने आ गई। अब हमारे पास यहाँ ये बी इन्वर्स था, ये ए इन्वर्स था, इसकी 1/2 और इसका 1/-5 हमने यहाँ पे एक साइड पे कर दिया, और ये दो मैट्रिक्सेस ऐसे लिख दी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, -10 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि हमने 1 से देखें। अगर हम 1 को देखें, ए बी इन्वर्स हमारे पास आ रही है 1/-10 मल्टीप्लाई 9 -2 -5 एंड 0। तो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स एंड इंटू ए इन्वर्स। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह करना है और समझ के करना है, ठीक है। लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 देन फाइंड एक्स। वो कह रहे हैं अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हम इसको सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले ले लेते हैं, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 18 आ गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने कहा है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू लेने के लिए हमने ऐड कर दिया बोथ साइड्स पे +18। तो हमारे पास यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 18 आ गई। अब हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ,
तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड 2 एंड -1। तो इसके देखिए नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। x को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस y को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस वाई हमारे पास इसके प्रोडक्ट का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं। आप x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इस मैट्रिक्स को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर मैट्रिक्स आएगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 1 -1 2 0 -1 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 प्लस 2 0 -0 1 प्लस 1 2 0 2 एंड 2। तो इस तरह हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये हमारे एमसीक्यूज हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डैश। तो हमारे पास इसके जो ऑप्शंस हैं 2/1 1/1 1/2 एंड 2/2। तो हम देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो है 1 और नंबर ऑफ कॉलम है 2, तो हम 1/2 लगाएंगे। इसी तरह नंबर 2 पे है हमारे पास ये मैट्रिक्स दी है जिसमें हमारी ये वाली डायगोनल एंट्री 0 है और यहाँ पे √2 है, तो इस कार डैश मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह जो पार्ट 3 है, विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स, विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर पता है कि स्केयर मैट्रिक्स का 2/2 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज भी 2 होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, तो ये 2/3 होगा। जो इसका हम ट्रांसपोज लेंगे उसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3। आगे है एडजॉइंट ऑफ दिस। इसका एडजॉइंट जब हम लेंगे तो वो क्या आएगा, ये जो है वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, -1 ऊपर 1 नीचे, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एंड 2 एंड -1 इज, इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो हमारे पास 2x - y आता है, यानी कि हमारा ई ऑप्शन। आगे है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल टू। तो x किसके इक्वल आएगा, जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेके देखेंगे तो x हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज में जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया ये वही वाला क्वेश्चन है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमने सॉल्व किया है, वो यही एमसीक्यूज है जिसमें हमारे पास आंसर आ जाता है, एक्स की वैल्यू आ जाती है 2 2 0 एंड 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको कंप्लीट करें। अब ये 0 0 सारी एंट्रीज 0 हैं इस मैट्रिक्स की, इस का डैश मैट्रिक्स, तो हम इसको कहेंगे नल मैट्रिक्स। जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों वो नल मैट्रिक्स होती है। अब यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में 1 है और ये 0 है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स यानी कि हमारी 2 जो एंट्रीज थी वो 1 थी, तो हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स कह दिया। आगे नंबर 3 पे एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो वो हम इसका सॉल्व करके एडिटिव इन्वर्स ले आएंगे।
तो वो है -1, 2, 0 एंड 1। इसके बाद जो हमारी 4th नंबर पे है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली ए बी ए के इक्वल नहीं होता। मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़ सेम। हम उसी सूरत में ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ बी के सेम है। और 6 पे है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।